हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज ग्रुप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, जैसा कि आपको ज्ञात है, हमने इतिहास, जो आधुनिक इतिहास था वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा, जो भारत का संविधान है वो हमारा जारी है। और तीसरा, हम स्टार्ट करने वाले हैं आज रीजनिंग। और रीजनिंग के ऐसे ऐसे टॉपिक करेंगे जो जिसमें विद्यार्थियों को भी पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है, थोड़ा कम समझ में आता है। और हर कोई टीचर किसी भी ऑफलाइन में या ऑनलाइन में इतना अच्छा या बारीकी से और इतने नीचे लेवल से कम कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक है रीजनिंग का, जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग वगैरह, स्टार्टिंग, तो उस स्टार्टिंग को हम लास्ट में करेंगे। लेकिन जो अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, जो अच्छे अच्छे चैप्टर हैं, जिसमें से एग्जाम में आने की संभावना अधिक होती है, तो हम उन टॉपिकों को कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज अपना पहला लेक्चर, ठीक है। हालांकि मेरा पुरानी वीडियो भी पड़ी हुई है, कुछ रीजनिंग के 7-8 चैप्टर रीजनिंग के पड़े हुए हैं, प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, देखो, वीडियो बनाने में मेहनत भी लगती है, कंटेंट तैयार करना पड़ता है। तो दोस्तों प्लीज़, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। और जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। और दोस्तों को बोल करके दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। और बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपना टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लॉक, घड़ी। और देखिए, जो घड़ी का चैप्टर है, इसमें हालांकि अधिकतर स्टूडेंट कर भी लेते हैं इस चैप्टर को, लेकिन इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने से ये संभव नहीं है कि वो इसके सारे ही क्वेश्चन कर पाए, ठीक है। इससे ये तय नहीं होता, क्योंकि उन्होंने जो सीखा हुआ होता है वो कंप्लीट क्वेश्चन नहीं सीखे होते। कहने का मतलब, इसमें एक दो टाइप सीखने से ये नहीं होता कि हमारा घड़ी का चैप्टर कंप्लीट होगा। इसमें मुख्यतः अगर हम सी सेट की बात करते हैं, जो कि सी सेट की बुक आती है, या सी सेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में, तो उसमें मुख्यतः घड़ी से 4 टॉपिक दिए हुए हैं, 4 टाइप दिए हैं। और उन चारों टाइप को कवर कराऊंगा आज मैं, ठीक है। हालांकि एक वीडियो में होना तो संभव नहीं है, तो इसके हो सकता है 2 वीडियो आए, ठीक। तो 2 वीडियो में हम इस पूरे घड़ी चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं टॉप टाइप का नाम बताता हूँ कि टाइप कौन कौन से हैं। पहला टाइप है इसमें, दूसरा टाइप है, तीसरा टाइप है और चौथा टाइप है। मुख्यतः 4 टाइप में हम घड़ी को समाप्त कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले यदि बात करते हैं हम, सबसे पहला जो टाइप होगा इसका, तो सबसे पहला होगा अक्षरों के व्यवस्थीकरण पर आधारित। अक्षरों के व्यवस्थीकरण पर आधारित प्रश्न, ठीक। अक्षरों के व्यवस्थीकरण पर आधारित प्रश्न, पहला टाइप हमारा ये रहेगा। दूसरे टाइप की बात करते हैं, तो दूसरा टाइप रहेगा कोणों पर आधारित, कोणों पर आधारित प्रश्न, ये दूसरा टाइप रहेगा। तीसरे टाइप की बात करते हैं, तीसरा टाइप रहेगा तेज या मंद घड़ियां, तेज या मंद घड़ियां, तेज या मंद घड़ियां तीसरा टाइप रहेगा। और चौथा टाइप रहेगा घड़ी का प्रतिबिंब, घड़ी का प्रतिबिंब। घड़ी के प्रतिबिंब भी 2 रहते हैं, एक क्षैतिज, जब हमारा प्रतिबिंब या दर्पण क्षैतिज रखा गया हो, क्षैतिज, या फिर घड़ी का या घड़ी पर जो दर्पण यदि हम लंबवत देखते हो तो उसमें कैसा प्रतिबिंब दिखाई देगा,
या प्रतिबिंब में समय क्या दिखाई देगा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसमें एक टाइप ये और आ जाता है, हालांकि वो मैथमेटिकल रीजनिंग में आता है। तो एक टाइप ये आ जाता है कि कोई ट्रेन है और ट्रेन जो है वो हर 30 मिनट के अंतराल में है, और जब कोई यात्री वहां पर पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि अभी हाल ही में 15 मिनट पहले वहां से बस या ट्रेन निकली है, तो अगली जो ट्रेन आएगी वो किस टाइम आएगी या कितने बजे आएगी, इस तरीके के सवाल हैं, वो भी हम इसी में कवर कर लेंगे। ठीक है, तेज या मंद घड़िया वाले टाइप में। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि हमें कौन कौन से टाइप पढ़ने हैं। हालांकि हमें जो ज़्यादा ध्यान देना है वो इन नीचे के 3 टाइपों पर ध्यान देना है। ये जो अक्षरों का व्यवस्थीकरण पर आधारित प्रश्न है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है और आसानी से सभी स्टूडेंट इसको कर पाते हैं। ठीक, लेकिन मैं फिर भी एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। देखो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखेगा अभी बोर्ड पे, और क्वेश्चन होगा जो इस पर आधारित होगा, व्यवस्थीकरण पर आधारित होगा। तो देखो, क्वेश्चन है कि यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 6 के स्थान पर अक्षर यू आ जाए, अंक 5 के स्थान पर अक्षर आर आ जाए, इसी प्रकार अंक 4 के स्थान पर अक्षर ओ आ जाए, और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो अंक आई के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? तो अंक आई के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? तो देखो, इसको करने के लिए क्या है, सबसे पहले तो हमको एक डायल बनाना है। ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूं, बाकी हो मौखिक भी जाएगा ये सवाल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम डायल। अब देखो, यहां पर क्या होता है, नंबरिंग होती है। यहाँ पर 12 बजे होते हैं, यहाँ पर 3 बजे, 6 और 9। अगर इनके और बात करते हैं तो 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। ठीक, इसमें ये है। अब देखो, हमें क्या पूछा है, डायल पर आधारित ही है ये। ठीक है, और जैसा कि देखो क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में दिया गया है कि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर जो 6 है उस पर यू दिया हुआ है, 6 पर यू दिया हुआ है, उसके फिर 5 पर आर दिया हुआ है, 5 पर आर दिया हुआ है, और 4 पर ओ दिया हुआ है, और इसी प्रकार बोला है कि परिवर्तन का क्रम जारी रहे। तो पूछा गया है कि अंक 1 पर कौन सा अक्षर होगा, अंक 1 पर कौन सा अक्षर होगा, यहां पर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो, यहां पर कुछ ना कुछ क्रम बन रहा होगा, यानी कि यू आर ओ, इस तरीके से। ठीक, अब आपको यहाँ पर जिसकी रीजनिंग ठीक है, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग ठीक है, तो वो समझ चुका होगा कि यहाँ पर क्या क्रम बैठ रहा है। ठीक है, या वरना देखो, इसके कोड होते हैं, तो कोड के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यू होता 21 पर, आर होता 18 पर, और ओ होता 15 पर। तो यहाँ तक हम समझ चुके हैं कि 21 से 18 हुए तो -3 हुए, 18 से 15 हुआ तो -3 हुआ। अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो भी -3 होगा, तो 15 से -3 करोगे तो क्या होगा, 12 होगा। अब 12 से फिर -3 करोगे तो 12 से 3 माइनस करोगे तो 9 होगा, और 9 से फिर -3 करोगे तो 9 से -3 करने पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, और जब 6 आ जाएगा तो 6 पर किस अक्षर का कोड है वो आपको देखना है। तो 6 पर एफ अक्षर का कोड होगा। तो हमसे यही पूछा गया था कि अंक 1 के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, तो एफ अक्षर होगा, हमारा आंसर हो जाएगा एफ। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको याद रखनी है। पहला सवाल इस पर आधारित आता है, और ये कितने भी सवाल आ जाएं सब इसी तरीके से आएंगे। बस हो सकता है कि ये जो क्रम है ये चेंज मिले। ठीक,
यानी कि ये जो सीरीज चल रही थी -3 की, तो कहीं +2 की चल सकती है, -1 की चल सकती है, और आपकी क्लॉकवाइज चल सकती है, एंटी क्लॉकवाइज चल सकती है, ये सीरीज चल सकती है। ठीक है, तो आप इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले टाइप पर, और जो अगला टाइप है वो इम्पोर्टेंट टाइप है। ठीक है, और टाइप का नाम है कोणों पर आधारित प्रश्न। कोणों पर आधारित प्रश्न। अब देखिए, जो कोणों पर आधारित प्रश्न है तो इनको देखना होता है कोणों पर आधारित प्रश्न। अब देखो, जो कोणों पर आधारित प्रश्न है तो इससे सबसे पहले आपको कुछ 3-4 बातें जाननी होंगी। जैसे अगर मैं बात करता हूं, ये डायल है घड़ी का, ठीक, और यहाँ पर जो है, यहाँ से हमारी सुइयां होती है घड़ी की, और घड़ी की सुइयां एक होती है घंटे की, आवर की, ठीक है, ये थोड़ी बड़ी बन गई है, आवर की, एक होती है मिनट की, और एक होती है सेकंड की। ये 3 प्रकार की सुइयां हमारी घड़ी के डायल में पाई जाती हैं, घंटे की, मिनट की और सेकंड की। ठीक, अब हमें इतना पता होना चाहिए कि कोई भी सुई या तो सेकंड वाली सुई हो, अगर एक चक्कर पूरा अपना कर रही है, एक चक्कर पूरा अपना कर रही है, तो कितने डिग्री का चक्कर पूरा हो रहा है, तो आपको पता है 360 डिग्री का ये डायल होता है। कोई सी भी घड़ी अपना एक चक्कर पूरा करेगी तो वो 360 पूरा करेगी। अब देखो, यहाँ से होता क्या है, क्या हमें यहाँ से देखना है, और ये जो चीजें यहाँ से निकलेंगी तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज होंगी। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम तीनों सुइयों को देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं सेकंड की सुई, सेकंड की सुई देखेंगे, इधर मिनट की सुई देखेंगे, और इधर घंटे की सुई देखेंगे। ठीक है, अब देखो, इसमें हमें देखना क्या है। जैसे कि सेकंड की सुई है, तो आपको पता है कि जो सेकंड की सुई है वो 360 डिग्री जो घूमती है, सेकंड की सुई एक चक्कर जो अपना लगाती है तो वो कितने समय में लगाती है, सेकंड की सुई एक चक्कर कितने टाइम में लगाती है, तो 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में वो एक चक्कर अपना कंप्लीट करती है, यानी कि 1 मिनट में 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, 1 मिनट में 360 डिग्री घूमती है। मान लो ये सेकंड की सुई है, अब इस सेकंड की सुई जो घूमेगी ये इधर को, और वापस जब ये यहाँ आएगी इधर घूम के, तो 1 मिनट में तो घूमेगी, 1 मिनट में एक चक्कर पूरा लगाएगी, तो 1 मिनट में 360 डिग्री बनाती है। और या हम इसको कह सकते हैं कि 60 सेकंड में भी 360 बनाएगी, क्योंकि 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर है। और हमसे यहाँ निकालना क्या है, हमें 1 सेकंड का कोण निकालना है कि सेकंड की सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो 360/60 हो जाएगा, तो 1 सेकंड कितने बराबर आ जाएगी इसके, 6 डिग्री। तो सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, उसी प्रकार मिनट की सुई से देखना है, तो जो मिनट की सुई है, तो मिनट की सुई एक पूरा 360 का चक्कर कितने समय में कंप्लीट करती है, जो मिनट की सुई है। अब मान लो ये मिनट की सुई है, ठीक, अब मिनट की सुई घूम करके इसे 12 पे आना है, तो 1 घंटे बाद ये वहीं पर अपने स्थान पर आएगी। मतलब 360 जो कंप्लीट करती है ये 1 घंटे में करती है। ठीक, 1 घंटे में 360 घूमती है। उसी प्रकार हम इस 1 घंटे को 60 मिनट भी बोल सकते हैं, और 60 मिनट बोल दो, या 1 घंटा बात एक ही है, यानी कि 60 मिनट में ये 360 डिग्री घूमती है। और यहाँ से हमें 1 मिनट का टाइम निकालना है, 1 मिनट का कोण निकालना है, तो फिर कितना जाएगा, 6 डिग्री आ जाएगा ये भी। ठीक, और यदि हमें यहाँ से भी थोड़ा नीचे चलना पड़े, यानी कि मिनट की सुई 1 सेकंड, मिनट की सुई
एक सेकंड में कितना डिग्री का कोण बनाती है वो बात निकालनी पड़े तो क्या करेंगे, यहाँ से 1 मिनट है तो 1 मिनट को हम 60 सेकंड बोल सकते हैं, तो 6 डिग्री है। अब 1 सेकंड की बात करें यदि हम करें तो 6/60, या हम इसको बोल सकते हैं 1/10 डिग्री। ठीक है, तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण और मिनट की सुई 1 सेकंड में 1/10 डिग्री का कोण बनाती है। ध्यान रखना ये बातें आपको देखो निकाल करके तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन अच्छा रहेगा यदि आपको ये बातें डायरेक्ट याद रहे, कंठस्थ रहे। क्यों? क्योंकि अभी मैं आगे सवाल करने जा रहा हूँ और उनमें डायरेक्ट यदि ये हमको पता है तो और टाइम थोड़ा आप मैनेज कर सकते हो, टाइम बचा सकते हो। ठीक है, तो अब करते हैं घंटे की सुई। अब देखो जो घंटे की सुई है वो 360 डिग्री जो घूमेगी वो कितने समय में घूमेगी, तो देखो घंटे की सुई तो यहाँ यदि 12 बज रहे हैं और दोबारा जो 12 बजने हैं वो कितने टाइम बाद बजेंगे, तो आप बोलोगे कि सर 12 घंटे बाद ही ये दोबारा से 12 बजेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 12 घंटे में घंटे की सुई 360 डिग्री का कोण अपना पूरा करेगी। उसी तरीके से यदि हम इसको 12 घंटे से, अब तो ये 12 घंटे हैं तो हम बोल सकते हैं कि 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो 360/12 और यहाँ से 1 घंटे का कोण आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक, यानी कि जो घंटे की सुई है वो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब इसे भी आप नीचे सॉल्व कर सकते हो, घंटे की सुई मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही है, सेकंड में कितने डिग्री का कोण बना रही है, ये सब भी आप निकाल सकते हो। जैसे मैं मिनट का बताता हूँ, देखो 1 घंटे को हम 60 मिनट मान सकते हैं, तो 60 मिनट में भी 30 डिग्री का कोण बनेगा। और यदि हम 1 मिनट का यहाँ से निकालें तो 30/60 हो जाएगा, तो 1 मिनट कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि ½ डिग्री का कोण घंटे की सुई 1 मिनट में अपना बनाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये 3 चीज मैंने बताई हैं जो काफी इंपॉर्टेंट और यूजफुल है। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको ये समझ में आ गई तो प्लीज लाइक का बटन दबा दो। चलते हैं हम अब इन क्वेश्चनों की ओर, के क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप किए जाएंगे। ठीक है, तो देखो बस अच्छा रहेगा कि यदि आप इनको याद कर लो, क्योंकि निकाल तो अब आप सकते हो क्योंकि मैंने सिखा दिया है निकालना, तो और यदि याद रहेगा तो और भी अच्छा रहेगा। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा। तो क्वेश्चन है, यदि सेकंड की सुई 5 सेकंड चलती है, देखो यदि सेकंड की सुई 5 सेकंड चलती है तो मिनट की सुई कितने डिग्री चलेगी, तो मिनट की सुई कितने डिग्री चलेगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, आप इतने कर सकते हो। इतने में एक बार और क्वेश्चन पढ़ रहा हूं कि यदि सेकंड की सुई 5 सेकंड चलती है तो मिनट की सुई कितने डिग्री चलेगी। यानी सिंपल बात यह है कि भाई यदि सेकंड वाली सुई जो है वो 5 सेकंड चलती है तो मिनट की सुई कितने डिग्री चलेगी। मतलब मिनट की जो सुई है वो 5 सेकंड में, मिनट की सुई जो है वो 5 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखो जैसा पता है कि जो मिनट की सुई है, जो क्योंकि अब देखो हमें सवाल जमाना कहाँ से वो देखना है, तो जो हमसे पूछा गया है ना वहां से हमें सवाल जमाना है। जैसे कि मिनट की सुई का जिक्र हुआ है तो हमें पता है कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का, जैसे कि हमने अभी निकाला था। और अगर ये बात याद नहीं है तो आप निकाल सकते हो। कैसे? जैसे मैंने बताया था कि जो मिनट की सुई है वो 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण पूरा करती है। तो यहाँ से इसको हम 1 घंटे को 60 मिनट बोल सकते हैं, तो 60 मिनट भी 360 के इक्वल होगा। ठीक,
और यहाँ से हम जानते हैं कि 1 मिनट किसके बराबर हो जाएगा, बटे 60 के, तो 60 से कट जाएगा ये 6 डिग्री, ठीक है। यानी कि 1 मिनट किसके बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये बात हमने यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दी, ठीक। तो यानी 1 मिनट में 6 डिग्री का, ठीक। अब हमें बताना क्या है, सेकंड वाली सुई का जिक्र किया है उसने, और 5 सेकंड में बताना है कि मिनट की सुई 5 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो अब हमें इसे सेकंड में चेंज करना है, तो 60 सेकंड कितना हो जाएगा यहाँ पर भाई, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड ही होगा, तो भी तो 6 डिग्री रहेगा, ठीक। अब यहाँ पर 1 सेकंड का हमें निकालना है, तो 1 सेकंड कितना हो जाएगा, 6/60, या आप बोल सकते हो कि सर 1/10 डिग्री आ गया, ठीक। लेकिन ये 1 सेकंड का है और हमसे पूछा क्या है, कितने डिग्री चलती है वो, 5 सेकंड, तो इसलिए 5 सेकंड का आपको बता देना है, यानी कि 1/10 और गुणा 5, क्योंकि 5 सेकंड हमको बताना है, तो 5 दूनी 10, यानी 1/2 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक, या 0.5 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये सवाल हमको करने हैं, ठीक है। देखिए एक और सवाल देखते हैं हम इससे आगे इसी तरीके का। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज लाइक करो, और अगर कुछ भी समझ में ना आए या कहीं पर कोई डाउट हो तो आप बिना कुछ सोचे समझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट टाइप कर सकते हो, ताकि मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश कर सकूं, ठीक है दोस्तों। तो देखो आते हैं अगला सवाल पर। अगला सवाल है कि 1 सेकंड में घंटे की सुई कितने चलेगी या कितने डिग्री का कोण बनाएगी। 1 सेकंड में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमें सिर्फ 1 सेकंड में बताना है, सिर्फ 1 सेकंड में, ठीक। और घंटे की सुई बताना है, घंटे की सुई। तो मैंने बताया कि क्वेश्चन कहाँ से जमाना होता, जो हमसे पूछा गया होता, तो घंटे की सुई के बारे में पूछा होता तो घंटे से ही हम जमा करके चलेंगे, ठीक। तो मैंने आपको बताया था कि जो घंटे की सुई है, जो घंटे की सुई है, तो मैंने आपको मिनट तक निकाल के दिखा देता, या चलो दोबारा से ही निकाल के दिखाता हूँ। तो घंटे की सुई 360 डिग्री जो अपने कंप्लीट करती है, वो कितने समय में करती है, आप बोलोगे सर 12 घंटे में, ठीक। तो 12 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। भाई 12 से 3 बार काट सकते हो आप, तो 1 घंटे में 30 डिग्री। अब यहाँ पर हमें मिनट भी बनाना है इसको, तो 1 घंटे को मैं 60 मिनट बोल सकता हूँ, तो 60 मिनट में भी 30 डिग्री। और यदि मैं 1 मिनट की बात करता हूँ तो 1 मिनट में 30/60, ठीक, या कह सकते हो कि 1/2 डिग्री। तो ये 1 मिनट में आ गया, या कह सकते हैं हम कि 60 सेकंड में आ गया, 60 सेकंड में 1/2 डिग्री आ चुका है, ठीक। लेकिन हमें बताना क्या है, हमें 1 सेकंड में बताना है। तो अब हम यहाँ पर 1 सेकंड में और निकालेंगे, 1/2 और 60 सेकंड है ये, हमें 1 सेकंड का बताना है, तो बटे 60 और हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/120, 1/120 डिग्री का कोण बनेगा, जो घंटे की सुई बनाएगी 1 सेकंड में, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक। और चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके का। आशा करता हूं कि आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का। और क्वेश्चन है वो कि यदि सेकंड की सुई 15 सेकंड चलती है तो मिनट की सुई कितने डिग्री चलेगी। यदि सेकंड की सुई 15 सेकंड चलती है तो मिनट की सुई कितने डिग्री चलेगी, ठीक है। तो देखो अब सेकंड की सुई 15 सेकंड चलती है तो मिनट की सुई कितने डिग्री चलेगी, तो हमें आप एकदम समझ जाओगे कि कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना है, मिनट से सॉल्व करना है।
और आपको पता है कि जो मिनट की सुई है वो 1 सेकंड में कितना चलती है, तो मिनट की सुई 1 सेकंड में या 1 मिनट में ही लगा लो, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो आप कहोगे सर 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, इसलिए मैंने बोला था पीछे कि ये बात याद रख लेना। ठीक है, और यदि याद ना रही हो तो आप निकाल सकते हो। किस तरीके से निकाल सकते हो, मैंने बताया था कि जो मिनट की सुई है वो 360 डिग्री जो कंप्लीट करती है वो 1 आवर में करती है, और 1 आवर को हम 60 मिनट बोल सकते हैं, तो 60 मिनट भी 360 के बराबर होगी। और यहाँ से 1 मिनट की यदि हम बात करेंगे तो 360/60 हो जाएगा, और यहाँ कितने से कट जाएगा, ये 6 डिग्री आ जाएगा। तो हम इसलिए ये जो चीज़ें हमने निकाल करके पहले दिखाई थी, तो इसलिए ये कंटेस्ट कर लोगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये कैलकुलेशन आपको नहीं करनी होगी, डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, तो 1 मिनट में 60 हो गया। अब यहाँ से यदि मैं बात करता हूँ 60 सेकंड में, तो 60 सेकंड में भी 6 डिग्री रहेगा, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो अब यहाँ पर हमें 1 सेकंड का निकालना है, तो 1 सेकंड का निकालना है तो बटे में 60 आ जाएगा, या हम बोल सकते हैं 1/10 डिग्री आ जाएगा। ठीक, लेकिन हमसे पूछा क्या है, 15 सेकंड में बताना है, 15 सेकंड में बताना है। तो 15 सेकंड में बताना है तो 15 की इससे क्या कर देंगे, 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से 5 दूनी 10 और 5 से 15 यानी 3/2 डिग्री आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, या 1 सही 1/2 डिग्री। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब चलते हैं अगले टाइप पर। और देखो जो अगला टाइप है वो है हमारा तेज या मंद घड़ियों पर, या अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी तो कोण वाले अभी और भी क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है, तो अभी और क्वेश्चन देखते हैं कोण वाले। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कोण पर आधारित है, लेकिन कुछ चेंज है, जो अभी तक कर रहे थे हम उससे थोड़ा सा चेंज है, लेकिन उसी टाइप का है। एक घड़ी में 8 AM हो रहे हैं, तो 2 PM पर घंटे की सुई कितने डिग्री चलेगी। मतलब यदि मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूं कि ये डायल है 12, 3, 6, 9, ठीक है, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। उसने बोला है कि एक घड़ी में 8 AM हो रहे हैं, मतलब कि एक घड़ी में ये टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं पूरे। ठीक, AM हो रहा है, तो 2 PM पर घंटे की सुई कितने डिग्री चलेगी। यानी कि अब हमें कितने बजे देखना है कि 2 बज रहे हैं। ठीक है, ये वाला थोड़ा डॉटेड में देखते हैं इसको, ये ठीक है, तो 2 इस तरीके के बचेंगे। तो ये वाला और ये, यानी कि यहाँ से ये चला तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने डिग्री कवर करेगी। तो आपको डायग्राम से तो दिख रहा होगा कि सर ये तो थोड़ा थोड़ा 180 के जैसा प्रतीत हो रहा है। तो अब देखते हैं हम सवाल कैसे करेंगे ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो सिंपल था, ताकि हमको डायग्राम देख करके पता चल रहा है कि 180 कोण बन रहा है। लेकिन अगर थोड़ा सा यहाँ पर टाइम थोड़ा इधर उधर हो जाए तो कैसे करना है। तो देखो हमें क्या करना है, जो इसका और इसका अंतर है, यानी कि कितने टाइम का डिफरेंस आ रहा है इनके बीच में, तो आप बोलोगे सर 6 घंटे का। ठीक, यानी कि 8 और 6 14, और 14 को हम क्या बोल देते हैं, 2 बोल देते हैं, तो 6 घंटे का। अब आपको पता है कि जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 घंटे में जब 30 डिग्री का कोण बनाएगी तो ये कितने घंटे चल रही है आगे, 6 घंटे चल रही है, तो 6 घंटे में कितना बना देगी। सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये वाले। ठीक है, तो 6 या 18 180 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आज जितना कुछ मैंने पढ़ाया आपकी समझ आया होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो अगर इसी में पढ़ाए जाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हो सकता है इसके 2 से 3 पार्ट इस लेक्चर के या इस घड़ी चैप्टर के बने। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं कल, और वीडियो को आपको पता ही है क्या करना है। ठीक है, लाइक शेयर और कमेंट करके बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाओ। ठीक है, ओके दोस्तों, मिलते हैं कल, धन्यवाद।